नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह वडवाल। दोस्तों, कंगना रनौत, जी हां, भाजपा की नवनिर्वाचित सांसद जो हिमाचल की मंडी से अभी अभी चुनी गई हैं। 6 जून को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जिस प्रकार एक बवाल हुआ और सीआईएसएफ महिला जवान कुलविंदर कौर की तरफ से उन्हें थप्पड़ जोरदार चांटा जड़ा गया। अब इसकी पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि कंगना रनौत एक अभिनेत्री है, काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है, फिल्मों में उन्होंने काम किया है, इस वजह से उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, फैंस बहुत हैं। और इस खबर का वायरल होना के पीछे यही एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वो एक फिल्मी एक्ट्रेस है, मंडी की है, हिमाचल प्रदेश की हैं, और उन्हें थप्पड़ क्यों जड़ा गया, क्यों चांटा पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि 2020 के अंदर जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, बहुत सारी ऐसे जो दिल्ली के आस पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ से क्या महिलाएं, क्या औरतें, बच्चे, बूढ़े और हर जाति धर्म के लोग किसानों के इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर से भी बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं या अन्य समाज के लोग हैं, उनका भी बिल्कुल उनकी सहानुभूति थी किसान आंदोलन के साथ, और इसलिए वो गुरुद्वारों से भी, और आम जन थे वो भी राशन पानी, खाने पीने की चीजें वहाँ पहुँचा रहे थे। विदेशों तक से भी फंडिंग हो रही थी इस किसान आंदोलन को लेकर। तो उस वक्त ऐसे ही बहुत सारे भाजपा के बड़बोले नेता थे जो पंजाब, हरियाणा के सिख लोगों, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व अधिकतर सिख लोग पंजाब और हरियाणा के वो लोग कर रहे थे। भले ही राकेश टिकैत थे, युद्धवीर सिंह थे, और बहुत सारे जो किसान संगठन के नेता लोग थे, यानी कुल मिलाकर सभी जितने भी किसान संगठन हैं, चाहे वो राजस्थान के हों, यूपी के हों, पंजाब हरियाणा के, उत्तराखंड के, सब लोग थे। महाराष्ट्र के भी थे, गुजरात के भी लोग आए थे। हालांकि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के लोगों को यहाँ रोक लिया गया था, रास्ते में किसानों को यहाँ पहुँचने नहीं दिया गया था। उस समय यहाँ औरतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और इस आंदोलन के अंदर जो कुलविंदर कौर है, सीआईएसएफ की महिला जवान, उसने जिसने कंगना रनौत को थप्पड़ चांटा जड़ा है, उसकी माँ भी इस आंदोलन के अंदर आई थी, उन्होंने भी भाग लिया था। और जैसा कि बताया जा रहा है, कुलविंदर कौर 2009 से सीआईएसएफ में सर्विस कर रही हैं, के अंदर हैं, और सीआईएसएफ की जो महिला हों या पुरुष जवान हैं, उनकी ड्यूटी यहीं, यानी एयरपोर्ट जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं या दूसरे देश के अंदर होते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी का जो जिम्मा है इन्हीं सीआईएसएफ के जवानों पर होता है। इसी जो पैरामिलिट्री फोर्स इनके हाथ में होता है। तो यहाँ जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत ही कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत की तलाशी या जांच, या जैसा कि वहाँ सामान की जांच की जाती है, तो मशीन के अंदर से ये सामान गुजरना होता है। वहीं उस प्लेट ट्रे के अंदर कुलविंदर कौर ने कहा कि आप अपना जो मोबाइल है या पर्स है या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर रख दीजिए। वहीं क्योंकि एक कंगना रनौत तो वैसे ही वैसे ही खबरें वायरल होती रहती हैं, ये हमेशा चर्चा में रहती हैं, क्योंकि ऊट पटांग बातें, उल जुलूल बातें वो करती रहती हैं, और इसलिए वो हमेशा पिक्चर में बनी रहती हैं। इस प्रकार की उनकी आदत है, हैबिचुअल है वो इस प्रकार की बातें करने। तो उसने वहाँ अपने अति घमंड और अहंकार की वजह से उसने कहा कि मैं तो अब एमपी हूँ, और भाजपा की, वो भी भाजपा, क्योंकि भाजपा के लोग गुंडागर्दी, तानाशाही में वो भी जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जो गृह मंत्री है, वो भी इस प्रकार की बातें, लोगों को उकसाने, भड़काने की बातें करेंगे, तो उनके जो चेले चपाटे हैं वो भी इसी प्रकार की बातें करेंगे। तो अब ये जो नवनिर्वाचित सांसद हैं कंगना रनौत, तो ये भी वहाँ दिखाने लगी धौंस। अब आगे रहेगी पंजाब की वो बेटी कुलविंदर कौर, वो नहीं सहन कर सकी, थप्पड़ उन्होंने जड़ दिया, चांटा जड़ दिया। वो एक सामान्य प्रक्रिया थी,
जब वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही थी, भले ही वो कंगना रनौत देश की एक MP हो, सांसद हो, जब वो ज़्यादा इधर उधर की बातें करने लगी, ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो कुलविंदर कौर की नेम प्लेट थी उस पर भी उसने हाथ डाला। और जब उसने पूछा कि आप कहाँ से, उन्होंने कहा मैं पंजाब से हूँ, तब उन्होंने और भी ऐसी कमेंट अभद्र टिप्पणी कर दी कि पंजाबी लोग तो खालिस्तानी होते हैं। इस पर कुलविंदर कौर भड़क गई और उन्होंने उसे चांटा जड़ दिया। मैं बताना चाहूँगा, कुलविंदर कौर जो है वो पंजाब के ही है, सुल्तानपुर लोधी के रहने वाली है, किसान की बेटी है। और इसीलिए उन्हें गुस्सा आया कि जब वो उनकी माँ 2020 के आंदोलन के अंदर किसानों के जो महापड़ाव था उसमें उसने भाग लिया था, वो भी वहाँ गई थी, हजारों लाखों औरतें और भी थी। उस समय कंगना रनावत की एक सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक टिप्पणी की थी और उसने कहा कि ऐसी औरतें जो है वो 100 रुपये में अवेलेबल हैं, यहाँ आ जाती हैं 100 रुपये में। तो इस बात का कुलविंदर कौर ने बताया कि मुझे गुस्सा था और जब उसने उससे बदसलूकी की, यानी कंगना रनौत ने कुलविंदर कौर से बदसलूकी की, तो उससे नहीं रहा गया, उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो बताया जा रहा है कि कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है, जांच की जा रही है, उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। और हमें अफसोस है कि एक ऐसी औरत जो देश का अपमान करती है, देश के शहीदों का अपमान करती है, जो कहती है कि असल में आज़ादी 2014 के बाद ही भारत को मिली, भारत के नागरिकों को आज़ादी मोदी काल में ही मिली, तो ऐसी मूर्ख और बेवकूफ़ औरत जो इस प्रकार की बातें करती है, जो पूरे देश का अपमान कर रही है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, उनकी पीढ़ियां, उनके पूर्वजों ने भाग लिया, देश को आज़ाद करवाया, उन्होंने बलिदान दिए, जेलों के अंदर रहे। ऐसे लोगों को बिल्कुल चोट पहुंची ही होगी जब इस प्रकार की टिप्पणी कर रही थी कंगना रनौत। तब तो उसे किसी ने जेल नहीं ठोका, जेल के अंदर नहीं ठूंसा और उन्हें कोई सजा नहीं दी गई, जबकि वो पूरे देश का अपमान कर रही थी। आज अब उसके थप्पड़ पड़ गया, चांटा पड़ गया है, तो कुलविंदर कौर को बर्खास्त किया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, किसान संगठन हो या अन्य बड़े बड़े उद्योगपति, उन्होंने कहा कि जो कंगना के साथ उन्होंने किया, सलूक किया, वो इसी लायक थी कंगना रनौत, क्योंकि वो इस प्रकार की बातें, वो बिल्कुल वही जैसा कि इंदौर से भाजपा सांसद रही हैं प्रज्ञा ठाकुर ने भी शहीद हेमंत करकरे के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी की थी, लेकिन भाजपा ने उसको रिवार्ड दिया, अवार्ड दिया, उसे टिकट दी। इंदौर से वो मध्य प्रदेश से भारी मतों से जीती। तो क्या भाजपा का इसी प्रकार का ही रिपोर्ट कार्ड है कि वो जो लोग ऐसे मूर्ख लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, जो देश का अपमान करते हैं बार बार, ऐसे लोगों को ही टिकट देगी भाजपा? अब कंगना रनौत ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की, कहा कि 2014 के बाद ही असल में आज़ादी मिली है, तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला था, लेकिन भाजपा ने ऐसे ही इस औरत को, इस मूर्ख औरत को टिकट दी। और ऐसे ही लोग हैं मूर्ख जिन्होंने इस प्रकार की ऐसी बेहुदा बातें करने वाली औरत को जिता दिया, भारी मतों से जिताया मंडी से। और ये मत भूलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का आधे से ज़्यादा लोग जो है पंजाब पर निर्भर करते हैं। ये पंजाब, आप चंडीगढ़ ले लीजिए, अमृतसर ले लीजिए, लुधियाना ले लीजिए, यहाँ जो हिमाचल के लोग हैं वो यहाँ आकर वो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन इस प्रकार की औरत जो पंजाब के विरुद्ध इस प्रकार की बातें करें, उन्हें पंजाब के लोगों को खालिस्तानी, आतंकवादी, उग्रवादी कहे, तो ऐसी औरत के साथ इस तरह की अगर सलूक हुआ है, बदसलूकी हो गई, या हम इसको सपोर्ट नहीं करते, हम नहीं समर्थन करते कि कुलविंदर कौर ने जो किया अच्छा किया, ठीक किया, उसे थप्पड़ मारा, क्योंकि वो एक निर्वाचित सांसद हैं। और इसमें सबसे बड़ा दोष तो भाजपा का ही, ऐसी औरत को, ऐसे लोगों को टिकट ही क्यों देती है? जो भी कोई भी एक भाजपा ही नहीं, और भी जो राजनीतिक दल हैं, ऐसे गुंडे, ऐसे बदमाश, हिस्ट्री शीटर लोगों को क्यों टिकट दिया जाता है? क्यों उन्हें पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाता है? ऐसे लोग अगर पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे तो क्या वो इसी प्रकार के अपने फेवर के कानून बनाएंगे और सपोर्ट करेंगे? अब भाजपा के लोग जो हैं वो हमेशा अक्सर इसी प्रकार की बातें करते हैं, क्योंकि इन लोगों को सिक्योरिटी मिली होती है और आम लोग इनके पास भी नहीं फटक सकते, और ये इसीलिए इस प्रकार की बेहुदा बातें करते हैं। ये बिल्कुल जरा भी बात करने से पहले
एक मिनट के लिए सोचते नहीं कि हम अपने मुंह से क्या कह रहे हैं। ये हर किसी का अपमान करते। अगर कंगना रनौत जो है उसे थप्पड़ लग गया तो अब उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है, उन्हें दंडित किया जा रहा है। और कुलविंदर कौर को तो बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, उन्हें नौकरियों की कोई कमी नहीं है। वो खुद कह रही है कि मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को इस प्रकार की जब उन्होंने बात कही थी, मेरी माँ वहां आंदोलन के अंदर बैठी थी और इस औरत ने, इस मूर्ख लड़की ने, कंगना रनौत ने जो टिप्पणी की थी वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी मैं चुप थी, मैं अपनी ड्यूटी पर थी, मैं अपना काम कर रही थी। और उस वक्त भी मुझे इसने खालिस्तानी कहा, उग्रवादी कहा, तो मेरे को थप्पड़ मारना मेरे लिए जरूरी हो गया। मैंने इसके चांटा चढ़ दिए। मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मुझे नौकरी से क्यों नहीं निकाला। अब बात यह भी सामने आ रही है और हम सबको मालूम है कि बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हों या अन्य अधिकारी हों, तो वो भी कई बार आम लोगों को, निर्दोष लोगों को थप्पड़ जड़ देते हैं। पुलिस का तो ये चिरपरिचित अंदाज ऐसा ही होता है, पुलिस वाले हमेशा ही बिना वजह, बेवजह ही थप्पड़ जड़ देते हैं। तब उन्हें क्यों नहीं निकाला जाता नौकरी से, उन्हें क्यों नहीं बर्खास्त किया जाता? उनकी तो एक जांच के नाम पर कई महीनों तक जांच प्रक्रिया चलती रहती है, उसके बाद फिर से वो बहाल हो जाते हैं। अब कुलविंदर कौर के साथ किस प्रकार का सलूक किया जाएगा? जो बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो जांच के नाम पर एक बार तो कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। अब इसमें जांच क्या, थप्पड़ तो वो खुद कह रही है कि मैंने थप्पड़ मारा है। अब जांच के नाम पर अगर थप्पड़ साबित होगा, और है वो खुद ही कह रही है कि मैंने बिल्कुल थप्पड़ मारा है, और मुझे इस बात का गुस्सा था कि उसने धरने पर बैठी महिलाओं के संबंध में इस प्रकार की जो टिप्पणी की थी कि 100 रुपए में ये महिलाएं अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार कोई भी जिसके अंदर कोई जरा सी भी जमीर होगी, अपने माता पिता के प्रति जरा सा भी सम्मान होगा, तो वो बिल्कुल इस प्रकार की टिप्पणी को सहन नहीं करेगा, वो बदले की कार्रवाई जरूर करेगा। तो इसलिए ये चांटा पड़ना और उसके बाद कुलविंदर कौर को नौकरी से बर्खास्त करना, निकाल देना, ये कहाँ का न्याय है? ये बड़े लोग जो हैं, निर्वाचित लोग हैं, वो बिल्कुल उस पब्लिक के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि वो पब्लिक है जिन्होंने उन्हें यहां तक पहुंचाया, उसके बारे में ये किस प्रकार की सोच रखते हैं। तो मैं तो मानता हूं कि सबसे बड़ा गुनाह जो है भाजपा का ही है, जो इस प्रकार की औरतों को, इस प्रकार के लोगों को चुनाव लड़ाता है, भाजपा। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।